15 दिन बीत चुके थे और आकाश की बात नहीं हुई थी जूही से। आकाश परेशान तो था, लेकिन ज़्यादा परेशान इसलिए था कि उसकी जॉब चली गई थी। आकाश ने सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी में कैसा दौर आया है कि सब कुछ होने के बाद अचानक से छूट गया। ऐसा होना क्या सही है? क्या इससे अच्छा वही दौर था जब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था, या वाकई में ये दौर मुझे कुछ नया सिखाने वाला है कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या आने वाला है? आकाश अपने आप को परेशान देख के और परेशान होता गया, लेकिन वो ज़्यादा परेशान इसलिए था कि जूही किस हाल में होगी। खैर, अचानक से उसे सड़क पे एक लड़की दिखी, और वो वही लड़की थी जो सबसे पहले दिन उस रेस्टोरेंट में बैठी थी जहां पर जूही आई थी। आकाश से रहा ना गया। आकाश फटाफट उस लड़की के पास गया और उसने उससे जाके पूछा कि क्या आप वही हैं जो उस दिन रेस्टोरेंट में बैठी थी और आपकी एक फ्रेंड जूही आपसे मिलने आई थी? वो लड़की वहां से हैरान हुई, परेशान हुई, बिना जवाब दिए मुड़ गई, मुड़ के चलना शुरू हो गई। आकाश ने बोला कि ये क्या बात है, मैं आपसे परेशान होकर कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जूही कहाँ है? वो लड़की ने कुछ नहीं बोला। वो लड़की ने अपना बैग उठाया, थोड़ा सा और ऊपर किया और वहां से थोड़ा तेज चलने लग गई, ऐसे कि जैसे घबरा गई हो। आकाश पीछे चलता रहा, लड़की आगे जाती रही। अचानक से लड़की ने मुड़ के चिल्ला के जवाब दिया कि तुम क्या चाहते हो? तुम कौन हो? तुम सच भी हो कि झूठ हो? क्या तुम भी तो एक भूत नहीं? भूत? और मैं? आकाश परेशान हो गया। आकाश ने कहा, यह क्या बात हुई? यहां पर आकाश बिल्कुल ही हैरान और परेशान हो चुका था। मैं भूत तो नहीं हूं, लेकिन आपने ऐसी बात क्यों बोली? मैं आपकी उसी फ्रेंड के बारे में पूछ रहा हूं जो आपकी उस दिन पार्टी में आई थी और आप लोग आपस में मिलके पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वो लड़की ने हैरान होकर बोला कि ये 3 साल पुरानी बात है। आकाश ने कहा, ये 3 साल पुरानी बात नहीं है, ये सिर्फ 3 महीने पुरानी बात है। लड़की ने उसे फोटोग्राफ्स दिखाई, अपने फोन में दिखाया, ये 3 साल पुरानी बात है। लड़की उसको अपने साथ लेके गई। वहां पर जितने लोग मौजूद थे उन सबसे मिलाया, सबसे बिठाया और सबके सामने दिखाया कि यह 3 साल पुरानी बात है। आकाश हैरान था, परेशान था, और अब आकाश के दिमाग में उसके वर्ड्स जा रहे थे इस लड़की के जो उसको बोला गया था कि क्या तुम भूत तो नहीं? अब हैरान था आकाश कि वाकई में जूही का भूत था, या सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये बात 3 साल पुरानी तो नहीं है जो मुझसे बोला जा रहा है कि 3 साल पहले ऐसा हो गया। आकाश की हैरानगी की कोई सीमा नहीं थी। आकाश कुछ भी समझ नहीं पा रहा था उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा आंसर्स चाहिए थे जूही के बारे में कि अब जूही कहाँ है। उसने उस लड़की का नाम पूछा। लड़की का नाम था वैदेही। वैदेही ने उसे बताया कि जूही हम सबको छोड़ के जा चुकी है करीब आज से 1 साल पहले। तो आकाश ने उससे पूछा कि 1 साल पहले छोड़ के जा चुकी है का मतलब क्या वो जिंदा भी है? वैदेही ने बताया उसे कि जूही यहाँ से पुणे की तरफ गई थी। वो रास्ते में एकदम अचानक किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी गाड़ी का पूरा नुकसान हुआ और जूही और उसके पेरेंट्स वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। लेकिन ना जूही की लाश मिली थी ना उसके पेरेंट्स की। तो हम यही बोलते हैं सिर्फ कि वो गायब हो गए थे। वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जूही पिछले महीने मिली थी और आपने कहा कि जूही के साथ आपने इतना वक्त बिताया है, ये बहुत हैरानगी की बात है। आकाश परेशान था। ये कौन सच बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये हो क्या रहा है? इंसान कई बार सुनी सुनाई बातों में नहीं जाता। अपने बीते हुए एक्सपीरियंस से बड़ा सच उसके लिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आकाश ने इतने लोगों से बात की थी और इतनी चीज़ें वेरीफाई कर ली थी कॉलेज के अंदर कि ये प्रूव हो चुका था कि जूही वहाँ पर 3 साल से नहीं आई थी। जूही एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और उसके बाद कॉलेज में कभी नहीं आई। अब हैरानगी करने वाली बात तो ये थी कि आकाश को खुद पे डाउट्स होने लग गए कि क्या वो खुद भी भूत है, क्योंकि 3 महीने पहले की बात और 3 साल पुरानी बात में उसे कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा था। उसे ऐसा कन्विंस कर दिया गया था कि जो बात हुई है वो सच ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक 3 साल पुराना इंसिडेंस अपनी आंखों के सामने देख रहा था? वो सब चीज़ें जो उसके सामने हो रही थी वो 3 साल पहले थी। उसका एक लड़की के साथ कंधे से टकराना, गाड़ी में बैठा लड़की को देखना, ये सब 3 साल पुराना। लेकिन उसके साथ तो ये सब चीज़ें अभी हुई हैं, कुछ महीनों पहले। आकाश हैरान भी था, परेशान भी, और सबसे ज़्यादा दुखी था कि अब मेरी लाइफ आगे कहाँ जाने वाली है ये तो मुझे पता नहीं।
लेकिन ये जो हो रहा है ये उससे भी बुरा है। आकाश के मन में बहुत गलत थॉट्स आने स्टार्ट हुए। आकाश घर पहुंचा, रात को खाना बनाया, इतना परेशान था कि अब उसकी ज़िंदगी में और जीने की आस नहीं थी। वो कहीं से जाके कुछ भी कैसा भी सोच रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी आंसर्स नहीं मिल रहे थे। अचानक उसके घर की घंटी बजी और जूही बाहर खड़ी थी। आकाश के पसीने छूट गए, पैरों तले मान लो जमीन खिसक गई हो। आकाश ने दरवाज़ा खोला, जूही उसके सामने खड़ी थी। खैर, आकाश उसको वेरीफाई करने लगा कि क्या ये आत्मा तो नहीं, उसके पाँव देखे उल्टे तो नहीं, परछाई है कि नहीं। ये सब चीज़ें थी, लेकिन आकाश हैरान था कि ये सच भी है कि नहीं। उसने जूही से पूछा, जूही ये सब क्या है? जूही ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हंसते हुए उसे गले लगा लिया। आकाश परेशान था, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन के अंदर खुश भी कि जूही वापस आ गई है। जिसके पीछे वो इतने दिनों से दौड़ रहा था वो वापस आ गई है। अंदर बुलाया, घर में बुला के बिठाया, पानी पिलाया, सब कुछ नॉर्मल था। जूही एक प्रॉपर इंसान की तरह ही बिहेव कर रही थी, कोई शक नहीं था, कुछ गलत नहीं था। लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये सब चीज़ें दोबारा हो चुकी हैं? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि डेजा वू, ये सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं, ये अब सब चीज़ें दोबारा हो रही हैं। उसने पानी का ग्लास उठाया, उसने खाने के लिए जो प्लेट उठाई, उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब पहले उसके साथ हो चुका है। लेकिन आकाश हैरान था, उसे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस याद नहीं था और उसे अच्छी तरह से पता था उसकी ज़िंदगी कहाँ से बीती है, कहाँ तक पहुँची है। क्या ये पिछले जन्म की बात थी? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सेम सेटअप, सेम जगह, सेम चीज़ें, सेम फीलिंग, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जूही तो सामने बैठी है। उसने जूही से सवाल किया, जूही ये सब क्या है? जूही मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। आकाश परेशान तो था ही। आकाश ने बोला कि मेरी ज़िंदगी लेनी है तो वैसे ले लो, लेकिन ये सब मत करो। मुझे सच बताओ क्या हो रहा है, किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है मेरे साथ, किस तरह की साजिश रची जा रही है मुझे पागल करने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें वादा कर रहा हूँ कि मैं पागल हो जाऊँगा। मैं ये सब नहीं समझ पा रहा। जूही अभी भी मुस्कुराती रही और वहाँ से खड़े होकर किचन की तरफ चली गई। जूही ने वहाँ से एक बहुत बड़ी नाइफ उठाई और आकाश की तरफ आई। आकाश थोड़ा सा डरा, लेकिन वो परेशान साथ में था कि ये क्या हो क्या रहा है। आकाश ने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की कि वो शायद मेरी तरफ आएगी, मुझे मारेगी। लेकिन आकाश के मन में एक ही चीज़ थी कि जूही, क्या तुम मुझे जवाब दोगी? जूही वो नाइफ लेके आकाश की तरफ आई, नाइफ उठा के आकाश की तरफ खींच के मारी, लेकिन बिल्कुल पास लाके रोक दी। आकाश पसीने से पागल हो चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, क्यों है। उसने जूही से फिर एक दोबारा सवाल पूछा, जूही ये सब क्या है? जूही फिर से हंसने लग गई। इससे आगे क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा।